हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज़ चल रही है जीके जीएस के लिए, उसकी ये 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। इस सीरीज़ में मैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं एनटीपीसी में, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के, हम सारे क्वेश्चन करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई, आपका पीवाईक्यू का रिवीजन बेस्ट हो जाएगा। और देखिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, नहीं तो आप रह जाएंगे वंचित क्लासेस से। तो आप इस बात का ध्यान रखें और पढ़ते रहें। बाकी हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा अगर एसएससी सीजीएल का आपको पीवाईक्यू देखने हैं तो 2024 के भी मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो एजेंसी एसएससी का पेपर सेट करती है वही एजेंसी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर सेट करेगी। तो पैटर्न पता चल जाएगा जितना आप पीवाईक्यू करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इससे पहले 4 क्लासेज आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देख लें। ठीक है भाई, तो आई थिंक 133 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था पूरा। तो हम सारी की सारी शिफ्ट करेंगे और इम्पोर्टेंट भी देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो चलिए देख लेते हैं अब अपना। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, चुंबकीय जो है फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो चुंबकीय जो फ्लक्स होता है उसकी जो एसआई यूनिट है वो वेबर है। ठीक है भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगवत गीता का जो है सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो ये चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ पे ना, देखो सेकंड थर्ड, यहाँ पे देखो सेकंड आ रहा है ये। तो बीच बीच में ना रीजनिंग और मैथ दे रखी है, रीजनिंग एंड मैथ। तो एक जगह तो दे नहीं रखे हैं जीके के क्वेश्चन, तो बीच में रीजनिंग मैथ आएगी, उसको आपको अवॉइड करना है। हम जीके जीएस पे फोकस करेंगे। तो भगवत गीता का जो है सर्वप्रथम जो है अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। नेक्स्ट क्या है हमारा जीएस का क्वेश्चन, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से भी लीड किया था, दिल्ली में किसने लीड किया था तो वो भी आपको ध्यान रखना है। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी में झांसी की रानी ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है किस किस जगह से किसने लीड किया था। ठीक है, लीडर्स कौन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय जो कार्यकाल कितना होता है। तो ये 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, या तो 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष तक, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा वो ही माना जाएगा। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उनका कार्यकाल दे रखा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है भाई, संवैधानिक जो पोस्ट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। तो इसके जो हेड हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और इनकी जो कार्यकाल है वो या तो 6 वर्ष का होता है या 65 ईयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। तो ये इजिप्ट, मिस्र में बनाई गई थी भाई स्वेज नहर। ठीक है, यहाँ से व्यापार होता है काफ़ी, जो कि रेड सी और ब्लैक सी को जोड़ती है। रेड सी और ब्लैक सी को जोड़ती है, ब्लैक सी को नहीं, मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है स्वेज कैनाल, स्वेज कैनाल बोलते हैं इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं। ठीक है भाई, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो भारत का जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है कोलकाता में। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, जैसे डिक्टो रिपीट होते हैं बिल्कुल कई बार तो। ठीक है, क्योंकि शिफ्ट में ना, बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम होता है तो रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चन को, इसलिए पीवाईक्यू हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एरियाज भी पता चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। तो यह है
मैक्रोवायरस, वायरसेस के नाम है। तो कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछे गए थे, 2 क्वेश्चंस। ठीक है भाई, तो मैक्रोवायरस है, ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं क्या है। तो ये रहा, वुड के जो है आदेश पत्र, वुड्स डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो शिक्षा से था, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड था, एजुकेशन। तो वुड्स डिस्पैच का संबंध है शिक्षा से, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ सैप्रोफाइट फंगस? तो सैप्रोफाइट फंगस, इनमें से कौन सा सैप्रोफाइट फंगस है? तो ये है पेनिसिलियम, सैप्रोफाइट फंगस है, तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 EB डैश के बराबर है? तो 1 EB जो है 1024 PB के बराबर है। याद रखना है भाई, ये आपको कंप्यूटर के जो है आ, दूसरा क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का। तो 1 EB इज इक्वल टू किसके बराबर है? तो 1024 PB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNO के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? तो ये थे बुतरस बुतरस घाली। तो बुतरस बुतरस घाली जो है UNO के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव थे भाई। ठीक है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से थे, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ये गोदावरी है भाई। तो निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है, अलर्ट हो जाना है नहीं देखते ही। ये आप जब मोक लगाएंगे, जब PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, मेरे साथ साथ ही करते रहिए प्रैक्टिस, तो उसमें नहीं पे आपको अलर्ट हो जाना, नहीं देखते ही। कई बार हम ऑप्शन पढ़ते टाइम, जब हम ऑप्शन पे जाते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो हम नहीं को भूल जाते हैं। तो ये सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है डियर लर्नर्स, इससे आपका स्कोर कम हो सकता है, नहीं तो 2-3 नंबर भी जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो ये है गोदावरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेसनी जो है अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये है भाई हिमाद्री, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किससे सम्मानित किया गया था भाई? तो उर्वशी, उर्वशी इनकी रचना थी जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी? तो ये जापान ने की थी भाई 2019 में। और आप मुझे बताएंगे 2024 में किसने की थी और 2023 में किसने की थी। ठीक है, ये दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर नहीं पता है तो गूगल करेंगे और गूगल करके फिर लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई, इससे आपको याद रहेंगे। 2023 और 24 का पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने 2019 में पूछा है, करंट अफेयर्स था तब का ये। ठीक है, 2019 में फॉर्म भरे गए थे, 2021 में इसका पेपर हुआ था, तो तब के ये करंट अफेयर्स थे। तो अब जो पेपर होगा तो 2024 और 2025 और 2023 वाले इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का, ये तो भाई मैथ्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो ये ग्राहम रीड, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है उसके कोच हैं दिसंबर 2020 में। अभी आपको जो करंट में है वो, अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है, कोई नया कोच बना है, जैसे कि गौतम गंभीर, ठीक है, इंडियन जो है क्रिकेट टीम के जो है कोच हैं वो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर अभी के लिए कोई अपॉइंटमेंट हुई है नए कोच की किसी भी जो है खेल में,
जो स्पोर्ट्स होता है उसके कोई हेड चेंज हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो उस टाइम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है भाई, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कॉस्ट्यूम म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। जो कॉस्ट्यूम जो संग्रहालय है वो गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाहनों में रियर व्यू जो विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण होता है भाई, जो ऐसे गाड़ी, ये तो मान लो गाड़ी है कुछ इस तरह से, मैं बना के बताता हूँ आपको रियर व्यू मिरर किसे बोलते हैं। ये हमारा तरह से कार है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो शीशा लगा होता है, यहाँ पे ऐसे शीशा लगा होता है ना, एक बाहर की तरफ दोनों साइड लगा होता है, तो इसे बोलते हैं रियर व्यू मिरर। ठीक है, तो इसमें कौन सा लेंस होता है? तो इसमें जो दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है ना, आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला RPRL जो अंतरिक्ष एवं इसरो इससे संबंध जो है विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL जो अंतरिक्ष और इससे संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, तो ये स्थित है भाई अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? तो ये IOCL है जो महारत्नाज की श्रेणी में आता है। तो दूसरा क्वेश्चन है, पिछले एक शिफ्ट में भी पूछा गया है महारत्नाज के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, IOCL महारत्ना है, बाकी HAL नहीं है, BSNL नहीं है, MTNL भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं कौन सा है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC इनमें से जो है किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता? तो बहुराष्ट्रीय निगम। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सॉरी गाइस, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, बहुराष्ट्रीय निगम। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो होता है ESIC जो है, इससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता, तो ये बहुराष्ट्रीय निगम को नहीं करता है सुरक्षा प्रदान। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये 277 केल्विन पर, के केल्विन होता है ये, तो 277 केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1947 से पहले भारत में जो है 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था। ठीक है, 26 जनवरी को 1947 से पहले, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 मई 2016 को। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना आई थी ये 1 मई 2016 को आई थी। आपको जो इम्पोर्टेंट योजना है अगर कोई लॉन्च करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसका भैया आपको जो है लॉन्च डेट याद रखनी है, कब लॉन्च करी गई थी, कब शुभारंभ किया गया था उसका। तो ये जो योजना है ये 2016 में करी गई थी 1 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, धन विधेयक जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका जो है निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं कराया था, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। बाकी आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा, तीनों का निर्माण अकबर ने ही करवाया था। तो नहीं पूछ रहा है, नहीं पे ध्यान देते ही अलर्ट हो जाना है डियर लर्नर्स। तो दिल्ली की जामा मस्जिद जो है इसका जो है अकबर ने नहीं करवाया था इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ये आग्नेय चट्टानें होती हैं जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? तो अर्थ आवर जो प्रोग्राम है वो 2007 में स्टार्ट किया गया था, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो बनता है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण बनता है वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। वेस्ट बंगाल और बे ऑफ बंगाल जो है इधर की तरफ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, ये सुंदरवन का डेल्टा है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिलके बनाती हैं इस डेल्टा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को जो है केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। तो 1964 के बाद से जो है भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण को जो है केंद्रीय जो बजट होता है उससे अलग कर दिया गया था। इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो जो बजट है होता है बजट से अलग कर दिया गया था, तो 1964 से अलग कर दिया गया था। इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले आता है, बजट उसके एक दिन बाद आता है, मतलब 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आएगा और उसके बाद आएगा एक दिन बाद 1 फरवरी को बजट। ठीक है भाई, तो ये कब से अलग किए गए थे? तो 1964 से। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना क्या है। तो भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का जो है प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो ये ब्रिटेन से लिया गया था भाई, फर्स्ट पास द पोस्ट, ठीक है, जो इलेक्शंस में होता है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधुरी जो है माधुरी नहीं है ये, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो ये तेलंगाना में प्रचलित है भाई, मथुरी, ठीक है, मथुरा मत पढ़ लेना, इसे मथुरी है, ये तेलंगाना। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम भी पूछा है भाई इसने, तो पाइसम सटाइवन, तो पाइसम सटाइवन वम है ये। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ध्यान रखना है आपको इसका। नेक्स्ट में रिपीट हो सकता है हरी मटर के अलावा कोई इंपॉर्टेंट नेम हो, अभी न्यूज़ में चल रहा हो, तो उसका ध्यान रखना आप, ठीक है। और कोई अगर स्पीसीज़ अभी न्यूज़ में है तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, तो है नेम। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो ये अफ़गान रूलर था जो है अहमद शाह अब्दाली। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो मध्य प्रदेश था भाई 2019-20 में। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2019-20 में करंट अफेयर में था ये। अब 2023-24 का याद रख सकते हैं आप, ठीक है, 2023-24 का आप याद रख सकते हैं, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत, लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के जो है प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो ये डेविड रिकार्डो। ऑप्शन जो है फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज याद रख लें, सही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत जो है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत शामिल हुआ था। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे देखिए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्लासेस कैसी लगी आप इसके रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और आप इसके अलावा कौन से एग्ज़ाम के जो है PYQ चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। बाकी आपको पढ़ते रहना है, PYQ का रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको, ठीक है भाई। कभी भी एग्ज़ाम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो चलिए यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। गुड बाय, जय हिंद।